पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पंजाब के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे, और फिर घातक गेंदबाजी करते हुए 50 रन पर ही झटक लिए पंजाब के 5 बड़े विकेट। लेकिन फिर अंत में आकर ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वडेरा की बल्लेबाजी ने पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले पंजाब और राजस्थान रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 18वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 18वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, और ऐसा ही कुछ दोस्तों राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मुकाबला शुरू ही हुआ था कि पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगले 2 ओवर में पंजाब की घातक गेंदबाजी राजस्थान के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली, जिस कारण मैदान में मौजूद यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन कोई भी बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पाए और पहले 3 ओवर में मात्र 21 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाए। परंतु आखिरकार चौथे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए। मार्को येंसन के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़ डाला। आपको बता दें, इसमें से 2 लगातार छक्के यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिले। दोस्तों, आज एक बार फिर राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी से एक जबरदस्त शुरुआत मैदान में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके बाद 5वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और साथ ही साथ पावर प्ले के 6ठे ओवर में भी चौकों छक्कों की बरसात जारी रखते हुए पावर प्ले खत्म होने तक टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़ों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पावर प्ले में ही आज विपक्षी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को बुरी तरीके से बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए समय समय पर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। हर खराब गेंद का मतलब था चौका या छक्का, जिस कारण 10 के रन रेट से राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी टीम को आगे ले जा रही थी, जिस कारण अब समय के साथ पंजाब का हर गेंदबाज दबाव महसूस करने लगा था। ऐसे में पंजाब को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 11वां ओवर लेकर आई तूफानी गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 26 गेंद में 38 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के चलते सभी पंजाब के प्रशंसक काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसे में अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे रियान पराग और आते ही उन्होंने एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला। दोस्तों, एक छोर से भले ही सैमसन टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए और अपने इसी 50 की खुशी में अगली गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाजों का आतंक अब पंजाब में देखने को मिल रहा था, लेकिन असली मजा तो 50 के बाद अगले ओवर में देखने को मिला, यानी 13वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस की जायसवाल ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज जोरदार चौका जड़ दिया। आपको बता दूं, इस ओवर में रियान पराग के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। दोस्तों, काफी तूफानी अंदाज में अब रियान पराग और यशस्वी जायसवाल टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच का 14वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे यशस्वी जायसवाल का क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया।
आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 67 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों इस विकेट के साथ अब राजस्थान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे नीतीश राणा और आते ही उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के इस अच्छे जा रहे ओवर को पूरी तरीके से खराब कर डाला और इस ओवर में लगातार 2 गेंद में 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों एक धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद नीतीश राणा अपने पारी को पंजाब के खिलाफ ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के 15वें ओवर में मार्को येंसन की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें नीतीश राणा आज 7 गेंद में 12 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अचानक से पिछले 5 ओवर के भीतर राजस्थान अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब रियान पराग का साथ देने मैदान में उतरे हेटमायर। जरूरत थी हर गेंद को अब सीमा रेखा के पार पहुंचाने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 16वें ओवर से देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रियल पराग ने अपना असली रंग दिखाया और लगातार 2 गेंद पर 2 तेज तर्रार चौके जड़ दिए। दोस्तों अंत के ओवर में अब राजस्थान दूसरे गियर से 5वें गियर में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही थी और इसी बीच 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रियान पराग ने एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें एक विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। जी हां, क्योंकि इस ओवर में रियान पराग ने एक बार फिर अपना आतिशी अंदाज अपनाते हुए लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों जबरदस्त पावर हिटिंग अंतिम ओवरों में राजस्थान की ओर से देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी 19वें ओवर में रियान पराग का साथ निभा रहे हेटमायर गलती कर बैठे और एक बार फिर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए 20 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण लगने लगा अब राजस्थान 200 रनों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में मैदान में मौजूद सेट बल्लेबाज पराग और ध्रुव जुरैल ने मार्कस स्टोइनिस की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 रन बटोरते हुए राजस्थान को 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 206 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद राजस्थान से मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांश आर्या को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब को जल्दी ही पहला झटका दे दिया। आपको बता दे प्रियांश आर्या आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों अब पंजाब को संभालने के लिए मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए अगली 2 गेंद 2 जोरदार चौके चढ़ दिए। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी कर रहे जो आर्चर को श्रेयस अय्यर का यह अंदाज पसंद नहीं आया और अंतिम गेंद पर आर्चर ने बदला निकालते हुए श्रेयस अय्यर को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और पंजाब को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें श्रेयस अय्यर इस माह मुकाबले में 10 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके लगने के चलते पंजाब की टीम पूरी तरीके से अब दबाव में थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। लेकिन दोस्तों राजस्थान की घातक गेंदबाजी के सामने वह भी टीम के लिए आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और चौथा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा की तीसरी गेंद पर कोट एंड बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें मार्कस स्टोइनिस आज मात्र 1 ही रन बना सके। दोस्तों बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में ही पंजाब की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि 3 प्रमुख बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में आए नेहाल वधेरा। लेकिन दोस्तों राजस्थान की घातक गेंदबाजी के सामने आज पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में पंजाब को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार राजस्थान के गेंदबाजों का शिकार बने ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह। आपको बता दें कुमार कार्तिकेय ने प्रभसिमरन सिंह को 17 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों राजस्थान की जादुई गेंदबाजी के सामने पंजाब का बल्लेबाजी क्रम मानो जैसे ताज की पत्तों की तरह बिखर चुका था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 प्रमुख बल्लेबाज पेवेलियन की राह पकड़ चुके थे। पूरी तरीके से दबाव पंजाब पर था। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद ने नेहाल वडेरा और विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचना शुरू कर दिया। लेकिन असली मजा मैच के 10वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए। कुमार कार्तिकेय के परखच्चे उड़ाते हुए
इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों, पंजाब की टीम अब तेज रफ्तार पकड़ती हुए नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। और कुछ देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे नेहाल वडेरा ने राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मैच के 15वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल आखिरकार अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट हुए। 30 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी नेहाल वडेरा के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर की पहली गेंद पर वडेरा भी गलती कर बैठे और ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट होते हुए 62 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे सूर्यांश भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन लौट गए, जिस कारण अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 17 गेंद पर अब पंजाब को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, अंत के समय में पंजाब का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से ढेर हो गया और लगातार अपने विकेट गंवाते चला गया, जिस कारण अंततः राजस्थान ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद गेंदबाजी के दम पर इस महामुकाबले को 50 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।